दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके पे। तो आपको जैसे पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम है वो आज 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और तीनों शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और आपने भी अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि कैसा क्या एग्ज़ाम आया है, कैसा नहीं आया है। फिर भी हम एक बार देखते हैं कि तीनों शिफ्ट के पेपर कैसा रहा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम गवाए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो तीनों एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुके हैं और ऑल शिफ्ट की डिफ़िकल्टी की बात करें यानी कि कितना टफ था और कितना आसान था, तो यहाँ पे मॉडरेट कह सकते हैं। इजी भी इसको नहीं कहेंगे, ओनली इसको हम मॉडरेट लेवल का कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्ज़ाम है। तो इजी तो कहीं से आने वाला नहीं है, तो मॉडरेट आपका एग्ज़ाम है। और आगे आप तैयारी जो भी की है आपने ग्रेजुएशन लेवल से ही की है, तो आपको पता है। और बात करें आपके सिलेबस की तो जनरल अवेयर्स के 40 क्वेश्चन, मैथ के 30 और रीजनिंग के 30, टोटल मिला के हो जाते हैं 100 नंबर। अब इनमें से हम देखते हैं कौन कौन से पर्सन कितने टॉपिक से पूछे गए हैं। तो साइंस से अगर आपका एग्ज़ाम है आगे तो याद रखिए कि तीनों शिफ्ट के अंदर साइंस के ओनली 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, यानी कि साइंस पे इतना जोर नहीं दिया गया है। पिछली बार साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार साइंस के 3 से 4% ही पूछे गए हैं। और बात करें हम जनरल अवेयरनेस की तो जनरल अवेयरनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, और वैसा ही देखने को मिला कि काफ़ी डीप पूछी गई है जनरल अवेयरनेस। यहीं से कठिन प्रश्न जो है बनते हैं। मैथ रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है। अब जनरल अवेयरनेस में हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक है उनको पूछा गया है, तो पॉलिटिकल, कंप्यूटर, हिस्ट्री और करंट अफेयर। तो देखिए कि पॉलिटिकल और कंप्यूटर के भी मतलब 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं। और हिस्ट्री है, करंट अफेयर से, करंट अफेयर भी डीप आप पढ़ के जाए, अगर आपके आगे एग्ज़ाम है तो डीप आपको पढ़नी है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 8 से 9, यानी कि करंट अफेयर का वेटेज तीनों शिफ्ट में ही ज़्यादा था। और पॉलिटिकल है वो भी डीप पूछी गई है। पॉलिटिकल में आगे आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। मैथ के हम बात करें तो मैथ में न्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, जैसे कि आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि हालांकि मैथ इतनी कैलकुलेटिव थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लगभग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, और रीजनिंग भी इसमें मॉडरेट लेवल की थी। तो ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न कि आपको कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या पूछी गई थी। अब मैं बात करूँगा कि आपको क्या क्या टॉपिक है जो आगे पढ़ के जाने हैं। तो पॉलिटिकल में देखिए आपको आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट, ये 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी, आपको एग्ज़ाम में आगे देखने को मिलेगी। आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी भी आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण अध्यादेश है। जो भी अमेंडमेंट है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें, कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के जाना है। और सीपीयू के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको पढ़ के जाना है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर मैं आपको बताऊं कि अपडेटेड करंट अफेयर है जो कि पूछा गया है। अपडेटेड मतलब अप्रैल का करंट अफेयर भी पूछा गया है। आप इसमें पद्मश्री है वो भी 3rd शिफ्ट में एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो अभी तक खेल की हम बात करें तो खेल में का एक ही क्वेश्चन है जो कि एक सामने आया था, जो कि वुमेंस प्रीमियर लीग से कुछ क्वेश्चन था, तो हो सकता है आगे पूछा जाए। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री के मैं बात करूं तो आपको मुग़ल काल है और दिल्ली सल्तनत को एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया। एक चीज़ और, पॉलिटिकल के अंदर आपको डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य आप ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसके अंदर पूछे जाने की संभावना है। अगर हम बात करें साइंस की, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि नहीं रहेगा इस बार, लेकिन फिर भी आप देख जाना। साइंस में आप एसिड बेस और रिएक्शंस और टिश्यू, ये जो 3 टॉपिक है इनको तो आप कंटेस्ट कर लीजिए, इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो
ये मैथ में आप देख लीजिए कि जो कैलकुलेटिव चीज़ें हैं फॉर्मूला बेस्ड है वो भी पूछी जा रही है, तो इसको भी आप एक बार देख के जाइए अगर आपको आगे एग्ज़ाम है। तो आज की जो एग्ज़ाम है उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। अब कल देखते हैं, कल हम एक नया एनालिसिस लेके आएंगे तीनों शिफ्ट का शाम के टाइम पे। तो आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।